राम कथा जीवन की व्यथा का हरण कर लेती है। राम कथा बहुत लोग सुने होंगे, बार बार सुने होंगे, लेकिन फिर सुनना है इसका एक ही अर्थ निकलता है कि आपको प्रभु राम से प्रेम है। एक बार जो कथा सुन लेते हैं ना, वो कहते हैं छोड़िए ना, हमें कथा सुन चुके हैं। किसी ने किसी महाराज जी से पूछा कि आप एक ही कथा बार बार कैसे कर लेते हैं? तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, बेटा हम तो 10 साल 11 साल पहले से कर रहे हैं, लेकिन महापुरुष तो इसे सदियों से करते आ रहे हैं, सदियों से। पूज्यपाद गोस्वामी जी तो इसे लिख के चले गए और हमने इसे बढ़ावा दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी जिनके वंश से आज पूरा सृष्टि का उद्धार हो गया। एक मानस ने संपूर्ण विश्व को ऐसी चेतना दी, जिसको राम पे भरोसा था उसका विश्वास हो गया। राम से जो विश्वास कर लिया उसका साथ प्रभु राम तो देंगे ही। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाबा ने बालकांड में 7 श्लोक लिखे। ऐसा लगता है हर कांड के लिए बाबा ने एक श्लोक लिखा। अयोध्या कांड में बाबा ने 3 श्लोक लिखे। क्यों? अयोध्या से केवल 3 लोग वन के लिए निकले थे। अरण्य कांड में बाबा ने 2 श्लोक लिखे। क्यों? अरण्य कांड में 3 में से 1 का हरण हो गया। किष्किंधा कांड में बाबा ने फिर 2 श्लोक लिखे। क्यों? क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी चल रहे थे, इसलिए बाबा ने 2 श्लोक लिखा। किष्किंधा कांड में भी 2 ही लिखा और सुंदर कांड में जाके बाबा ने फिर 3 श्लोक लिखा। क्यों? महावीर जी द्वारा माता सीता का पता चल गया था, पता मिल गया था कि सीता जी लंका में हैं। फिर लंका कांड में बाबा ने 3 श्लोक लिखा। उत्तर कांड में भी 3 श्लोक लिखा। 3 लोग गए थे, 3 लोग वापस आए। गोस्वामी जी ने कथा पहले लिखी, श्लोक बाद में लिखा। यहाँ पे एक बात समझिएगा, कोई भी कार्य करिए, आपको जब अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, तो वो कार्य कभी होगा ही नहीं। गोस्वामी जी ने कथा लिखने से पहले श्रद्धा को बहुत जय जय राम कथा बहुत ही कम। जो मतलब किसी को नहीं आए ना, वो अपने गुरु से सीखा। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान ना आए। इसका अर्थ हुआ गीता गाती है, भेद बताती है कि गुरु नहीं हो ना, तो आपकी नैया कभी पार हो नहीं सकती। बालकांड में बाबा ने 7 श्लोक लिखा। बाबा शुरू करते हैं, वर्णन शब्द से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? वर्णा नामम संघानाम रचना नामम छंद सम्मप्रि मंगलानचम चक्रते वंदे वाणी विनायक। वन शब्द से कथा प्रारंभ भई। आपको बताएं, उत्तरकांड के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है दाह्यन्ति नु मानवा, मानव शब्द है। वर्णन शब्द से प्रारंभ किए, मानव पर खत्म किए। कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, वर्णन कोई भी हो, ब्राह्मण हो, सूर्यवंशी हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण हो, जब तक वे पूरी राम कथा नहीं पढ़ेगा, पढ़ के जीवन में नहीं धारण करेगा, तब तक वे मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वर्णन शब्द से शुरू किए कथा को, और जिसके जीवन में आ गई इसलिए मानव पर समाप्त किए। दाह्यन्ति नो मानवा। फिर गणेश जी बुद्धि देते हैं, सरस्वती जी बोलने की कला देते हैं। बुद्धि आ जाए और बोलने की कला ना आए हो तो बुद्धि का कोई अर्थ नहीं है। बोलने का ढंग भी हो और बुद्धि ना हो, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, तो जो बात नहीं बोलनी हो वो भी बोली तो बहुत ही बुरा लगेगा, मूर्ख निकल। इसलिए गोस्वामी जी ने एक साथ गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की। फिर विश्वास की मूर्ति माँ पार्वती और भगवान शंकर की वंदना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा रूपेणी विश्वास रूपेणी।
कि आप कोई भी काम करिए, यदि आपको अपने काम पर आपको स्वयं विश्वास नहीं है ना, करोड़ों उपाय लगा लीजिए, आपका कार्य पूरा होने वाला नहीं है। पहले अपने को विश्वास में आना पड़ेगा। वे भी कैसे? श्रद्धापूर्वक। गोस्वामी जी कथा प्रारंभ किए तो पहले श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम किया। आप दोनों मेरे पे कृपा बनाए रखिएगा। तीसरे श्लोक में जगत के आदि गुरु भगवान शंकर की वंदना की गुरु स्वरूप। चौथे श्लोक में आदि कवि महाराज वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना की। पांचवें श्लोक में जगत जननी माँ जानकी की वंदना की। छठे में प्रभु राम की वंदना की। और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी बताते हैं मैंने ये ग्रंथ कैसे लिखा। कहते हैं नाना पुराण निगमा गम सम्मत यदा रामायण निगदित क्वचिद यदोपे स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलम मातनोति। बाबा कहते हैं नाना पुराण 18 उपपुराण, निगम 4 वेद 4 उपवेद, 11 शास्त्र उपनिषद 6 शास्त्र 11 उपनिषद के बाद जितने रामायण, इन सभी के साथ तत्वों को निकालकर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। मैंने गोस्वामी जी कहते हैं मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की। क्यों? स्वांत सुखाए, यहाँ तो सीधा अर्थ निकलता है अपने सुख के लिए, यानी अपने सुख के लिए। लेकिन अमर कोश में स्वांत के 4 अर्थ बताए गए। स्वांत माने आत्मा, स्वांत माने आत्मीय, स्वांत माने सेवक, स्वांत माने जाति। स्वांत सुखाए, आत्मा के सुख के लिए, अपने आत्मीय जनों के सुख के लिए। सेवक अपने से छोटों के सुख के लिए। जाति कहें तो सभी जाति के सुख के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। आपको एक बात बताएं, सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ हैं। वृंदावन में एक बड़े ही अच्छे साधक भय, कौन? श्री अखंडानंद जी महाराज। रोज अपने किसी शिष्य को बैठाकर श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुना करते थे। रोज सुनते थे। एक दिन किसी प्रिकर ने पूछा, स्वामी जी आप रोज रामचरितमानस ही क्यों सुनते हैं? आप तो वेदांती हैं, रोज श्री रामचरितमानस क्यों सुनते हैं? आपको पुराण याद है आदि, आप वेद जानते हैं, आप किसी पुराण की कथा क्यों नहीं सुनते? आप किसी पुराण की कथा क्यों नहीं सुनते? अरे कभी गीता जी की कथा सुनिए, कभी भागवत जी की सुनिए। आप रोज मानस सुनते हैं। स्वामी जी ने शिष्य को बुलाकर कहा, बताओ एक प्लेट में आम रख दिया जाए, एक में सेब रख दिया जाए, एक में अंगूर रख दिया जाए, एक में संतरा रख दिया जाए, और वहीं बगल में इन चारों का जूस निकाल कर रख दिया जाए, तो तुम क्या पीना पसंद करोगे? तो उसने बोला मैं तो जूस ही पीऊँगा। क्यों? वो पूज्यपाद पूछे क्यों? तो उन्होंने बताया कि मैं सभी का रस एक ही बार में ले लूँगा। तो उसी तरह रामचरितमानस सभी ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, गोस्वामी जी ने सबके रस को निचोड़कर रामचरितमानस में भर दिया है। जो मानस की चौपाइयों को रोज पढ़ेगा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन सारे ग्रंथों को पढ़ने का फल मानस ही प्राप्त करा देती है। और आप देखिए कितने ही बड़े इस रामचरितमानस में ही सभी के बारे में लिख दिए हैं गोस्वामी जी ने सभी को। अगर कोई कितना ही बड़ा भागवत गीता रामचरित किसी भी ग्रंथ पे कथा करे ना,
जब तक रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं बोलेगा तब तक उसकी कथा समाप्त नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। जय जय श्री सीता।